नमस्कार दोस्तों, विधि गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एक विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं जो करोड़ों लोग चर्चा कर रहे हैं। वो विषय है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी के पीछे के कुछ तथ्य को समझते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड है। एक डिजिटल, एक वर्चुअल पार्टी है। आखिर ये नाम कैसे आया? एक वकील साहब है जिनका नाम है संजय दुबे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के पास ये मुकदमा गया था, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ में के समझ की सुनवाई चल रही थी। पिटीशन में ये कहा गया, याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि किस वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये वकील साहब बोल रहे थे कि आपने जो गाइडलाइन जारी किया है, दिल्ली हाईकोर्ट उसके क्रियान्वयन में देरी कर रही है और मुझे वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिया जाए। जज साहब इसको सुन रहे थे तो उन्हें कुछ पता चला। ये जो वकील साहब है दुबे जी, ये अपने सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से जुडिशियरी पर दबाव बना रहे हैं कि मुझे सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिले। सोशल मीडिया पर बार बार पोस्ट करना, फिर हर बार कोर्ट में आके कोर्ट का समय बर्बाद करना। तो जस्टिस सूर्यकांत ने एक मौखिक टिप्पणी की, लिखा पढ़त में नहीं, एक मौखिक टिप्पणी की कि समाज में कुछ ऐसे परजीवी हैं, कुछ जो सिस्टम पर हमला करते हैं। कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती। वो मीडिया में जाते हैं, सोशल मीडिया पर या आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं और जो भी संस्था है उस पर हमला करते हैं। ये जो पूरा मुकदमा चल रहा था, उन्होंने ये जो टिप्पणी की, उन्होंने एक बात और कहा कि वकालत में बहुत सारे लोग जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो वकालत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की बात कही है। और इस चिंता जो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी सहमति दी है कि हाँ, बहुत सारे फर्जी अधिवक्ता हैं। तो इस पूरे सुनवाई के क्रम में जो एडवोकेट संजय दुबे ने माफी मांगी और अपनी याचिका वापस ले ली। इसमें कुछ हम राजनीतिक मुद्दों को देखते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बना, जो व्यक्ति है, तथाकथित व्यक्ति, शायद अभिजीत नाम है उसका, उसके बारे में खबर आ रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बहुत करीबी रहा है और भारत में जो केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून लाई थी, उसका इसने विरोध किया था। अनुच्छेद 370 हटा, उसका विरोध किया। तो ये भारत विरोधी जो भी गतिविधियां हैं उसमें ये शामिल रहा। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर लोग करोड़ों में इसको फॉलो करने लगे। तो केंद्र सरकार ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का उपयोग करते हुए उनके अकाउंट्स को, उनके हैंडल को इंटरनेट से हटाया गया, ब्लॉक किया गया। उनमें इंटरनल सिक्योरिटी को ग्राउंड दिया गया, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। और युवाओं को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी लोग नेता के चक्कर में आके रोड पे आएंगे या हंगामा करेंगे, तो नेता लोग का क्या जाएगा? नेता लोग के पास इतना पैसा है कि उसको कुछ होना नहीं। रोड पे आप आइएगा, तोड़ फोड़ आप कीजिएगा, करियर आपका बर्बाद होगा, नौकरी मिलना मुश्किल होगा, पैसा खत्म होगा आपके परिवार का केस मुकदमा में। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। विरोध करना है तो सकारात्मक विरोध करें। रोड पे आके सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, ये सब नहीं। हाँ, एक पॉजिटिव सकारात्मक अभियान चलाएं जैसे हमारे देश में इतिहास में होते आया है। इस विषय पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को देता रहूंगा, लेकिन प्लीज 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 नेताओं के चक्कर में ना आए, करियर पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।